जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। जी। अ, कहाँ पे विश्राम किया था हमने? महाराज जी राम राम जी 55 श्लोक पर विश्राम किया था। ठीक है जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो ये षष्ठ स्कंध और पहला अध्याय श्लोक नंबर 56 और उपदेश है यमदूतों का। यमदूतों ने उपदेश किया है। यमदूत क्या कहते हैं? देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो ये खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। कुश माने कुशा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगरागादि कामोदीप्त वस्तुएं लगी हुई थीं।
और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगाकर शक्ति पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। कारण तो मन ही होता है और सुख और दुख भोगने वाला भी मन ही होता है। कारण भी मन है और सुख और दुख भोगने वाला भी मन है। उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, जहां तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंदचारिणी उल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को वैसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है। ये कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी यहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही ये व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। बस इतना ही भेद है। जब पहले अजामिल कितना सदाचारी सब प्रकार से गुणों से भरा हुआ था और जब मनमुखी हुआ तो तब वैश्या तो नाम है बस, फिर तो कोई भी हो, दुर्दशा वैसी ही होनी। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। देखिए जो 66वां श्लोक है, यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। और मनमुखी अगर शास्त्रोक्त गृहस्थी नहीं है तो मनमुखी गृहस्थी है।
तो फिर तो अजामिल वाला ही हाल है। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। जिनके हाथ में दंड है वो यमराज हैं, इसलिए उनको दंडपानी कहते हैं। प्रसंग पीछे ये था कि नरकों का वर्णन हुआ था, फिर प्रायश्चित की बात हुई थी। वो प्रायश्चित को लेकर के ये सारा प्रसंग चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे वो पूरा भूल जाता है वो चौपाई। हे हरे, क्या न कियो, कहो कहाँ न गयो, मैंने किस योनि में नहीं गया होगा मैं, और क्या क्या नहीं किया होगा, और हर जन्म जन्म चाहू दिस दुख पायो, और मैंने दुख ही पाया। जब आपकी कृपा हुई तो मैं आपकी शरण में पहुंचा, इस भाव को लेकर के। तो जीव जब इस संसार के इस भ्रम जाल को समझ जाता है, या अतिशय कष्ट होने पे जीव थक जाता है भीतर भीतर से, तब वो ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु बस बाहर निकालो, बहुत हो गया, अब हिम्मत नहीं है। तो भगवान कृपा करते हैं जीव को। जैसे कोई छोटा बालक असहाय होता है, जब खेल रहा है तब ठीक है, और जब उसका मन नहीं होता खेल में, उदास हो जाता है, तो जोर से रोता है, तो माँ उसको पकड़ लेती और ले जाती है अपने पास, और जो भी खिलाना पिलाना सुलाना जो भी करना है वो करती। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। तो पता लग गया कि ये पाप है, ये पुण्य है, हर जीव जानता है। क्योंकि जानता इसलिए है कि वो ज्ञान स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप। इसलिए वो कह नहीं सकता है कि मुझे पता नहीं था, मुझे तो जानकारी नहीं थी जी। कोई नहीं कह सकता। ये बहाना वहां नहीं चलता। तो और सभी अपने पीछे ये भी सुन लिया, सभी देवता हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार में देवता बैठे हैं, वो साक्षी हैं हमारे मन के भी, हमारे कर्म के भी। इंद्रियां भी साक्षात साक्षी हैं, और बाहर के देवता जो हैं पंच महाभूत वो भी साक्षी हैं। चंद्र सूर्य भी साक्षी हैं हमारे कर्म के। तो आप बहाना कोई नहीं कर सकते हो, सब जानते हैं। तुम मन से कर रहे हो या वैसे ही, आधा मन कहीं है, आधा कहीं और है। तो ये
हमारा प्रथम विश्राम हो गया प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय। विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। अब और क्लियर किया है पीछे वाली बात को, प्रायश्चित को लेके बात चल रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। ये जो तुम लोग बता रहे हो कि इसने वो किया है, इतना पाप किया है, पहले पुण्यवान था, पापी है, तो जमदूत कह रहे हैं तुम खेद है, जो धर्मज्ञ लोग हैं वही ऐसा अधर्म कर रहे हैं, जो दंड योग्य नहीं है उसको दंड दे रहे हैं। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं। उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? म्यूट नहीं है किसी का। सुन पा रहे हैं ना? जी महाराज जी, सुन पा रहे हैं। जी महाराज जी। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? मैंने नहीं कर सकता। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। अजामिल ने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया।
चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। जय जय सीताराम। भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। कितनी बड़ी महिमा है, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। नाम जप से बढ़िया कोई साधन नहीं। कितनी बड़ी महिमा। और वही समय हम, जो मैं कल कह रहा था, टीवी में बिता देते हैं, मोबाइल में बिता देते हैं, दूसरे का फोन आया उसको सुनने में लग जाते हैं, सुनाने लग जाते हैं। तो अभागा जीव, इसलिए कहते हैं बिना पुण्य के जीव, बात सामने भगवान हो उनको, उनसे भी कुछ नहीं मांग सकता और दर्शन भी नहीं कर सकता। पुण्य चाहिए जीव के पास, कुछ तो पुण्य चाहिए। तो और पुण्य भी कैसे करे? दूसरों के ही दोष देखने लग जाता है। सबसे पहले उठ के ब्राह्मणों की निंदा करेगा, साधुओं की निंदा करेगा। अगर वो नहीं मिले तो फिर शुरू हो जाएगा। जो अपने रिश्तेदारों की निंदा करेगा, साथ में चाय पिएंगे सुबह उठ के। ये मैंने देख चुका हूं, ये सब खेल। तो तात्पर्य क्या है बात का? कितना बड़ा साधन नाम जप भी मिल गया। कोई भी नाम हो, शिव शिव जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, नारायण नारायण जपे, भगवान के सहस्त्रों नाम है, कोई एक नाम जपे, शास्त्र को पढ़ते सुनते रहें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और मनमुखी मार्ग पे ना जाएं। कितनी बात है। तो ये काम तो कहीं भी बैठे हो कर सकते हैं। अब उच्चारण शब्द ये है, इसके नीचे जो इसका टिप्पणी दी है उसको भी पढ़ना चाहिए। इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। भगवान श्री कहते हैं, मेरे श्लोक है उसका अर्थ पढ़ रहा हूं। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से कहा, जोर जोर से, गोविंद गोविंद, इस प्रकार करंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। ये है, भगवान इसको ऐसा मानते हैं कि मेरे को पुकारा। ये इतने तक ही है। ये महाभारत का श्लोक है।
कहते हैं चाहे चोर हो, चाहे शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरुपत्नी गामी हो, ऐसे लोगों का संसर्गी हो, ये और भी बड़ा पापी होता है। स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही प्रायश्चित है। इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। भगवान की जीव के प्रति अपनत्व भाव हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृष्ण, चांद्रायन आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का, उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है। अब यहाँ पे गुम्फित पदों के ऊपर जो वर्णन है वो थोड़ा इससे टिप्पणी दी, उसको भी सुन लीजिए। लिखते हैं नाम पदई, कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमा नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग, भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर ले, इस अभिप्राय से है। किसी का भी संकीर्तन कर ले, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं है। कोई भी नाम करे, एक कर ले, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। ये समस्या है। क्या है? पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। नाम करता है, साथ में पाप भी करता है, और कहीं कहीं पूरा विश्वास भी नहीं होता। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। इसने तो संपूर्ण नाम का नहीं, ये आगे जो ऊपर बोलना था, गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, बस वो पढ़ लिया। ये तीसरा है, ये आगे आएगा, तीसरे के लिए होगा, बस इतने के लिए। तो सार बात ये है, पीछे ये सब बातें हो चुकी हैं। आपके हृदय में जैसा भाव है वैसा परिणाम है उसका। सच्चाई से किया तो
हो गया काम। शास्त्रों में इसलिए लिखा है भगवान के आश्रय शरीर छोड़ना चाहिए। कि भगवान के उसी समय स्मृति बनी रहे। जो नाम जप का जिसको अभ्यास होगा, चाहे हृदय में जो जिसके प्रति लगन होगी वही स्मृति में आएगा ना। ये विचार करने योग्य बात है। तो वो तो अभी बनाना पड़ेगा, बचपन से ही उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्य बहुत कठिन है। उस समय कुछ अपने ही जो विचार हमारा झुकाव होता उधर बुद्धि चली जाएगी, तो बस हो गया, फिर काम गड़बड़। रामायण में है ना, यत जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कह आवत नाही। क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। पहले वो इतना गुणी था, अजामिल विद्वान था, सदाचारी था, इस सब तो उसमें एक और ब्राह्मण था। जो भी वो काम कर रहा था उसके पीछे कहीं ना कहीं उसे हृदय में कोई ग्लानि अवश्य होगी, और पिछले कर्मों का पुण्य भी साथ में था। तो देखिए क्या संयोग बन गया, ये भगवान अपने भक्त भले गिर भी जाए, है ना, फिर भी इसको छोड़ते नहीं है। कोई बहाना ढूंढ लिया, नारायण बोल दिया इसने। अपने बेटे को बोला था, भगवान को नहीं बोला था। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उस नाम की महिमा इससे कम है, नहीं, नाम की महिमा जैसे इन महापुरुषों ने बताई है वैसी ही है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है,
वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। तो इसमें ये बीच में जो टिप्पणी नीचे है ये थोड़ी आप सबको उलझ जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें ये सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्धान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए और विशुद्ध भागवत धर्म उन्होंने सुनाया था भगवान के पार्षदों ने, और प्रवृत्ति विषयक मार्ग जो है वो धर्मराज के दूतों ने सुनाया था और ये अजामिल सब सुन रहा था। सर्व पापा पहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूं। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूं, पापात्मा हूं। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया
और शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे। वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया और मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। यही विश्राम रखते हैं। थोड़ा इसे और आराम से पाठ करेंगे सुबह। आज यही विश्राम करेंगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय